फजर की नमाज के बाद जो बरेलवी लोग सलाम भेजते हैं, क्या कुरान हदीस से साबित है? ये जो बरेलवी हजरात का सलाम भेजने का तरीका है फजर के बाद, ये कुरान और सही हदीस से तो साबित नहीं है, लेकिन इनके बाबों की किताबों से साबित है, क्योंकि ये कुरान और हदीस को तो कम और अपने बाबों को ज्यादा फॉलो करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना है कि अगर हम कोई भी अमल दीन के अंदर कर रहे हैं तो वो कुरान और हदीस के मुताबिक हो, अगर नहीं है तो हमारा अमल करना बेकार, फिजूल और बर्बाद है। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कितने ही लोग क़यामत वाले दिन ऐसे आएंगे जो अमाल कर करके चूर चूर हो चुके होंगे, लेकिन उनके लिए हुक्म होगा तस्ला नारन हामिया, उठाकर जहन्नम की आग में डाल दो। अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम में डालने का हुक्म क्यों दे रहा है, जबकि अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि वो अमल कर करके चूर चूर हो चुके होंगे, कसरत से अमल करने वाले होंगे, लेकिन फिर भी जहन्नम में डालने का हुक्म इसलिए दे रहा है क्योंकि वो नबी के तरीके पे नहीं होगा, वो किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं करते होंगे, अपने मनमर्जी का अमल करते होंगे। तो हमें वो अमल करना है जो किताब और सुन्नत से साबित है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अहदफ़ फी अमरिना हाज़ा मा लैसा फ़ीही फ़हुव रद्दुन, जिसने हमारे दीन में कोई ऐसी चीज इजाद की जो हमने नहीं बताई थी वो रद्द कर दी जाएगी, वो मरदूद है। रही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम पढ़ने की, तो वो जब मर्जी करे, चलते फिरते उठते बैठते, कोई खास टाइम मुकर्रर ना करें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, ए ईमान वालों तुम भी नबी पर दरूद और सलाम भेजो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कसरत सुजूद से सलाम और दरूद भेजें, लेकिन कोई खास टाइम मुकर्रर ना करें। भाई साहब, आपने जो ये वीडियो बनाई है, आपने हम पर जो इल्ज़ाम लगाया है अहले सुन्नत वल जमात पर, ये आपकी कम इल्मी का सबूत है। पहली बात, सलात व सलाम पढ़ना ये कुरान अज़ीम से साबित है, कुरान अज़ीम का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम भेजो। अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं हुक्म नहीं दिया कि आप इस वक्त पढ़ो या इस तरह पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी वक्त का पाबंद नहीं बनाया। आप दिन में रात में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आप कौन होते हो इस पर पाबंदी लगाने वाले? अगर हम सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ते हैं तो इसमें गुनाह क्या है? दूसरी बात, आप जिसे बिदअत कहते हैं, दरअसल वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार है। किसी भी जायज़ काम को जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना हो, बिदअत या गुमराही करार देना यह खुद एक कम इल्मी और गलत फहमी है। आपने जो हदीस बयान की है, आप उसका गलत मफ़हूम पेश करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दीन में नई इजाद वो होती है जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, ना कि दरूद व सलाम जैसी मुख्तसम चीज़। इल्मी गुफ्तगू और बदतमीज़ी में बहुत फ़र्क होता है। आपने जो अहले सुन्नत वल जमात पर इल्ज़ाम लगाया, बेहतर होगा कि आप दीन के मामलात में बात करने से पहले किसी आलिम से सही इल्म हासिल करें, वरना आप इस तरह की बातें करके अपनी लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह का हुक्म है, उसके लिए किसी वक्त की कैद नहीं होती। दीन के बुनियादी असूलों को समझें।